दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में डरावनी कहानियों का संदूक। मुझे पूरा यकीन है कि आपको हमारी कहानी बहुत अच्छी लग रही होगी। हम रोज़ आपके सामने एक नई कहानी लेकर आएंगे। तो इससे पहले कि आज की कहानी की तरफ चले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाइए। तो आज की कहानी है अंधविश्वास की माया जाल। सही में कुछ शक्तियाँ उसमें थी। क्या वो जादूगर था जो ये दुनिया को नष्ट करने वाला था? ये एक ऐसे काले जादू की बात है जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था और भी न जाने कितने परिवार की जिंदगी लेना बाकी था। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आप भरोसा करें या ना करें, लेकिन लोग आपको इसके शिकंजे में ले जाते हैं। यहाँ पे किसी की भी कभी भी न कभी अंधविश्वास के कारण बलि चढ़ जाती है और इस बात का शिकार बने हैं मध्य प्रदेश के रहने वाले बृजलाल चोपड़ा। उसका बीमार पुत्र ठीक होता ही नहीं था और परिवार वालों को ऐसा लगता था कि उनके बेटे के ऊपर कोई काली शक्तियां घूम रही है। वो लोग अपने बेटे को पास में रखते हुए एक कबीले के पास ले गए जहाँ पे काले जादू से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो बना हो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कबीले के सरदार का नाम पार्वती था। वहाँ पे उनके साथियों ने ऐसा कालू जादू की जाल बिछाई जहाँ बृजलाल, उनकी पत्नी और उनका 10 साल का बेटा उससे बाहर ही नहीं आ पाए। बृजलाल अभी तो अपने पुत्र को लेके कबीले में पहुंचे ही थे कि वहां पे हाजिर सभी ने बृजलाल को जादूगर कह के उसको घेर लिया। उनका कहना यह था कि बृजलाल एक बहुत बड़ा जादूगर है और उसका मृत्यु की ये संसार के लिए बहुत ही आवश्यक है। पार्वती ने अपने कबीले के आदमियों को आदेश दिया कि वो बृजलाल को मार दे। वो लोगों ने बृजलाल को घेर लिया और उनके आसपास नृत्य करने लगे। किसी के हाथ में त्रिशूल था तो किसी के हाथ में तेज धार वाली तलवार। उसमें से एक आदमी सामने आया और बृजलाल के हाथ काट दिए। बृजलाल बहुत चीखा। वो बार बार कहता रहा कि मैं जादूगर नहीं हूँ, लेकिन उनकी चीखें उन लोगों के गाने में और हंसने में दब गई। बृजलाल को जादूगर कहने के बाद पार्वती ने अपने लोगों से ऐसा कहा कि उसकी सारी शक्तियां उसके हाथ में हैं। इसीलिए कुछ भी समझे बिना बृजलाल के हाथ काट दिए। उसके बाद बृजलाल कभी भी किसी के पर हावी ना हो, उसकी सारी शक्तियां भस्म हो जाए। इसलिए वह दुष्टों ने बृजलाल को जिंदा जला दिया और देखते ही देखते बृजलाल का शरीर राख में मिल गया।
ये सारा खतरनाक दृश्य बृजलाल के 10 साल का बेटा और उसकी पत्नी के सामने हुआ था। वो दोनों ने मदद के लिए चीखे चिल्लाए, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। ये सारी घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने बृजलाल की पत्नी और बेटे को जाने की अनुमति दे दी और उन्होंने एक चेतावनी दी कि अगर इसके बारे में किसी को भी कुछ भी कहेंगे तो उनका अंजाम भी बहुत ही बुरा होगा। अपने पति की मौत और पूरे परिवार को ख़त्म होता देख सुषमा पूरी रात पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही। माँ पुत्र ने सारी बातें पुलिस को बताई कि किस तरीके से वो डायन ने उसके पति को जिंदा जला दिया। फिलहाल डायनों की पूरी जमात और उसके सरदार पार्वती सहित पुलिस ने सबकी धरपकड़ कर ली और सुनने में आया कि बहुत जल्द उन लोगों को मौत की सज़ा होगी। कानून इस घटना को किस तरीके से अंजाम देगी वो तो समय ही बताएगा, लेकिन इस घटना ने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सही में भारत में काला जादू होता है, और अगर होता भी है तो किस कारण से होता है। ऐसे ही हर रोज कोई निर्दोष की बलि चढ़ेगी। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाइए, ताकि हम जैसे ही कोई नई कहानी अपलोड करें सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप कहानी को एंजॉय कर सकें। तो फिर चलते हैं और मिलेंगे आपसे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।